एंड ये जो है लास्ट में दीज विल बी ट्रिपल कोट्स। ठीक है, तो ट्रिपल कोट्स दो तरीके से हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो वो सिंगल कोट्स में भी आप यूज कर सकते हो या फिर आप इसमें भी उसको यूज कर सकते हो। दिस विल बी सेम। ठीक है, ओके। नाउ अभी इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को S1 बोल दिया मैंने, S1। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ पाइथन एंड मशीन लर्निंग। ठीक, मशीन लर्निंग। ठीक है, अभी यहाँ पे जो मैंने लिया ये स्ट्रिंग है, इसको डिफाइन कौन कर रहा है? S1 S1 डिफाइन कर रहा है, बट किस वजह से? वेरिएबल डिफाइन कर रहा है बिकॉज ऑफ द कोट्स। अगर यहाँ पर कोट्स नहीं होते, ठीक है, अभी ये कोट्स है, ठीक है, मैं कोट्स इधर से हटा दूंगा। इफ आई जस्ट रिमूव दिस कोट्स तो एरर आएगा। ठीक है, ये क्या बोलेगा? सिंटैक्स एरर। सो व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू टेक स्ट्रिंग, बेसिकली उसको डिफाइन कौन करेगा? हमारे कोट्स। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि एक स्ट्रिंग दे देते हैं, ये एक कोड दे दे इधर की साइड में, इधर कुछ नहीं देते। देखो अभी आपने इसको कंप्लीट नहीं करा है, फिर भी ये एरर दे देगा, एंड ऑफ लाइन व्हाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटर। ठीक है, तो ये एक एरर आ गया, वो बोल रहा है लास्ट में आपने उसको कंप्लीट नहीं करा है। तो अनलेस एंड अनटिल यू कंप्लीट इट, स्टार्ट भी और एंड भी, वो आपका स्ट्रिंग नहीं होगा। जब आप दोनों को कंप्लीट करोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया हमने, स्टार्ट में भी और एंड में भी, तभी वो आपका स्ट्रिंग कंसिडर होगा, तभी वो आपका स्ट्रिंग कंसिडर होगा। ओके, सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रहने देते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं। ठीक है, चार्जिंग लगाता हूँ। ओके, तो अभी वो सिंगल कोट में मैंने लिया, तो आप बोलोगे कि क्या अगर मैंने डबल कोट का यूज इस्तेमाल किया तो फिर क्या होगा? क्या ये गलत होगा या सही होगा? सेम रहेगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अभी देखो मैंने इधर डबल कोट यूज किया, बट जब इसको प्रिंट किया तो ये सिंगल कोट में ही प्रिंट हुआ है। ठीक है, ये सिंगल कोट में ही प्रिंट हुआ है, तो उसका मीनिंग सेम ही होने वाला है। आप बोलेंगे सिंगल कोट में लो, डबल कोट में लो, ट्रिपल कोट में लो। ठीक है, नाउ अभी आपको एक चीज पता है, व्हेन आई वांट टू यूज ट्रिपल कोट्स, तो ट्रिपल कोट्स का बेसिकली यूज क्या होगा हमारा? मल्टीपल लाइंस, मल्टी लाइन कमेंट्स। अभी देखो जैसे मैं सिंगल डबल कोट्स लिया तो यहाँ पर क्या हो गया? वो ब्लैक हो गया। उसका मीनिंग क्या हुआ मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ मैं बताता हूँ। जब मैंने एक कोट स्टार्ट किया तो दूसरा क्लोज हो गया। ठीक है, इधर स्टार्ट किया तो इसके अंदर कुछ लिखूंगा तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, दो ही अगर सिंगल कोट लेता हूं मैं, ठीक है, तो वो उसको स्ट्रिंग समझ लेता है, इसके अंदर वाला। ठीक है, तो ये जो है ये इधर खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया। तो जब आप सिर्फ दो लेते हो तब वो इस तरीके से आपका प्रॉब्लम होता है। तो हमें डबल कोट्स एज इन ये वाला डबल कोट, सिंगल कोट एज इन ये वाला, या तो ट्रिपल लेना है तो ट्रिपल में दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करूंगा तो अभी ये प्रॉपरली रन करेगा। क्लियर है अभी तक? यस सर। नाउ सपोज मुझे क्या करना है, मुझे इसको नीचे लेना है। ठीक है, सो बेसिकली मुझे जब नीचे लेना है तो ये ट्रिपल कोट्स है, इसलिए आई कैन डू दैट। अगर ये ट्रिपल कोट्स नहीं होता तो फिर हमें एरर आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं आपको। सपोज ये हमारा इस तरीके से है, हमारा सिंगल कोट में हम डबल लाइन लेने की कोशिश करें तो ये बोलेगा नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो किस तरीके से कर सकते हैं? फिर सिंपल चीज है, इसको आपको ट्रिपल कोट में लेना है। ठीक है, अभी ये वर्क करेगा। जैसे ही वो मरून कलर में आ जाएगा, रेड बोलो मरून बोलो, तो तब वो ये कर जाएगा। अभी यहां पर ये एक एक्स्ट्रा चीज आया। ये क्यों आया? बिकॉज मैंने इसको रॉ प्रिंट किया है, प्रिंट स्टेटमेंट में नहीं डाला, प्रिंट फंक्शन में इसका यूज नहीं किया। ठीक है, जैसे ही मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट में इसका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट में जैसे मैं S1 प्रिंट करूंगा, अभी वो /n नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी /n नहीं दिखेगा। ठीक है, तो कभी भी आप जब आउटपुट देखने की कोशिश करते हो, ऑलवेज प्रेफर प्रिंटिंग इट।
ठीक है, प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके ही करने की कोशिश करना है हमें, ठीक है। नाउ अभी कोई बोलेगा कि मेरे पास जैसे एपोस्ट्रोफी, एनीबडी नो, किसी को पता है व्हाट इज एपोस्ट्रोफी? Yes, sir. हम लोग ये करते हैं, देखा है आपने, इट्स Yes, sir. It's या फिर yours. हेवंट ऐसे होता है ना। तो बेसिकली ये जो है Yours इसको हम cannot. ठीक है। तो अगर इसमें हमें ये चीज यूज करना है स्ट्रिंग में हमारे, तो क्या हम इसमें यूज कर सकते हैं? तो लेट्स टेक string 1 इक्वल्स टू, लेट्स से मैं बोलता हूँ पाइथन्स क्लास, ठीक है, मैं बोलता हूँ पाइथन्स क्लास। तो पाइथन, अभी पाइथन में पाइथन्स क्लास, ठीक है। जैसे ही मैंने ये किया तो ये बेसिकली क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक खत्म हो गया, उसके बाद शुरू ही हुआ नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे शुरू हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं इसको जब रन करूंगा str1 को, तो ये एरर देगा, ये बोलेगा नहीं, ये सही सिंटैक्स नहीं है, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ इस तरीके से चीजों को यूज करना है, देन यू हैव समथिंग जिसको आप सिंपली, अभी मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप डबल कोट्स का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। इधर एंड और स्टार्टिंग और एंड में आपने अगर सिंगल कोट का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप डबल कोट्स का इस्तेमाल कर लो, ठीक। तो ये प्रॉपरली वर्क कर जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा भी आप कर सकते हो। अगर मैंने बाहर, इफ आई यूज दिस डबल कोट्स आउटसाइड, ठीक है, इफ आई यूज दिस डबल कोट्स आउटसाइड, अभी देखो वापस वही चीज हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। तो ये भी एरर देगा। तो इसको सही कैसे कर सकते हैं हम फिर? बाहर सिंगल कोट करना, अंदर सिंगल कोट करो, ठीक है, बाहर डबल कोट है तो अंदर सिंगल कोट कर दो, ठीक है। तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। अभी ये दो तरीके हैं, उसमें और भी एक तरीका है हमारे पास, ठीक है, मैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सपोज एक स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, सपोज एक स्ट्रिंग लेते हैं, लेट्स से string 1 इक्वल्स टू वी आर लर्निंग पाइथन एंड मशीन लर्निंग, ठीक है, वी आर लर्निंग पाइथन एंड मशीन लर्निंग। इसको मैं प्रिंट करूंगा, प्रॉपरली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अभी कभी कभी आप काम करते हो, तो काम करते वक्त आपको क्या करना होता है, एक वर्ड को आपको हाईलाइट करना होता है ना, आप क्या करते हो, उसको कोट्स के अंदर दे देते हो, ठीक है। सो अगर मैं इसको वैसे ही, इस वर्ड को मुझे अगर कोट्स के अंदर डालना है ऐसे, तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म, तो ये बीच वाला लटक गया बीच में, ठीक है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपली उसको हम एक तो डबल कोट्स इस्तेमाल कर लो, ठीक है, यहाँ पे डबल कोट्स इस्तेमाल कर लिया, इसको अगर ये डबल होगा तो इधर सिंगल कोट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर ये सिंगल कोट है तो अंदर डबल कोट, ये डबल कोट है तो अंदर सिंगल कोट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके ओके। Yes, sir. नाउ अगर कोई बोलता है मैं ट्रिपल कोट के अंदर फिर ये चार, क्या ये मैं सारी चीजें कर सकता हूँ ऐसे? कैन आई डू दिस, ठीक है। सो मैं मशीन लर्निंग को नीचे ले रहा हूँ, इधर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, अभी अगर आपने कुछ कोडिंग किया और आपको उसको सही करना है, हम कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कहीं पे होगा ऑप्शन, ओके, नहीं है यहाँ पे। तो कंट्रोल जेड से आप क्या कर सकते हो, सपोज मैंने कुछ गलती करी यहाँ पे, ठीक है, सपोज मैंने ये कोडिंग किया, ठीक है, अभी इसके बाद मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड से अंडू कर दूंगा। अंडू मतलब जो मैंने किया था उसको वापस सही कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैंने क्या किया है, ट्रिपल कोट्स, एज इन
मल्टीपल लाइंस के लिए मैंने ट्रिपल कोट ले लिया है, उसके अंदर मैंने ये चीज यूज किया है, तो फिर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई बोलता है सिंगल कोट्स मैंने ट्रिपल लिया है, तो क्या यहां पर हम सिंगल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जब आप इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर बेसिकली आपने क्या किया है, ट्रिपल चीजों का इस्तेमाल किया कि मल्टीपल लाइन है, एंड उसके अंदर फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अंदर अगर आप करना चाहते हो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बट कब? जब आप इधर मल्टीपल दे रहे हो तब। ओके ओके। अभी और एक तरीका है हमारे पास, इफ यू डू नॉट वांट टू बी कंफ्यूज कि मुझे बाहर सिंगल यूज करना है, अंदर डबल यूज करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक और तरीका है, ठीक है। सो बिफोर दैट किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो। सर मशीन लर्निंगला पण जर हायलाइट करायचं म्हटलं तर कसं करता येईल? सेम चीज कर सकते हो। जैसे मैंने ये यूज किया है, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंगल कोट्स किया, यहाँ पर डबल कर दिया, इधर उसको भी डबल कोट्स कर सकते हो। ओके सर। ती स्लॅश एन काढायचं असेल तर काय करावे लागेल? स्लैश एन जब आप रॉ प्रिंट करोगे तो स्लैश एन आएगा ही। इफ यू डू नॉट वांट दैट स्लैश एन, सिंपली प्रिंट करो, ठीक है। जब आप उसको कहीं पे यूज करोगे ना, तो वो स्लैश एन नहीं रहेगा, ठीक है। वो रॉ प्रिंट कर रहे हो तभी रहेगा। जब आप इस स्ट्रिंग 1 को कहीं पे यूज करोगे बाद में जाके, तो उसमें वो नहीं आएगा। दिस विल नॉट बी देयर, इट इज जस्ट कि हम इसको रॉ प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पे उसको बाद में इस्तेमाल करोगे तो वो वहां पे नहीं रहेगा। सर डबल कोटला रन होईल का ते? म्हणजे बाहेर डबल कोट आणि पायथॉनला डबल कोट केलं? हो होईल सेम। हेलो सर। यस। अगर अपन ने दोनों स्ट्रिंग 1 लिया है, अगर 14 एग्जीक्यूट करने के बाद अगर लास्ट सेल में स्ट्रिंग 1 पेस्ट करते हैं, तो जो 14 में स्ट्रिंग 1 है वही क्यों ये होता है? हाँ, 14 में क्या? इसको एग्जीक्यूट करो फिर से 14 को। 14 हुआ ना, अभी वो 18 हो गया। ओके, तो उसके बाद वही अगर लास्ट में फिर स्ट्रिंग 1 डाला तो ऊपर का स्ट्रिंग पेस्ट ये होता है, आउटपुट आता है। यही आ रहा है ना? हाँ एकदम। अभी लास्ट सेल में अगर स्ट्रिंग 1 डाला तो ये ऊपर वाला हो रहा है, ये स्ट्रिंग मतलब असाइन नहीं हो क्या उसको, ऊपर वाला असाइन हो रहा है। ये वेरिएबल जो है उसमें ये स्टोर होने वाला है। ओके नहीं, लेकिन अपन 17 में जो 18 में 16 में जो स्ट्रिंग दिया है वो अलग है, और अभी जो एग्जीक्यूट किया है वो अलग है। हाँ ठीक है, ओके देन। सो जो लेटेस्ट एग्जीक्यूट सेल हुआ है उसका ही स्ट्रिंग 1 वो पेस्ट होता है क्या उसमें? यस, ये जो होता है बेसिकली, अभी देखो मेरे पास ये स्ट्रिंग 1 है और ये स्ट्रिंग 1 है। जैसे ही मेरे पास ये रन करता हूं तो स्ट्रिंग 1 में ट्रिपल लाइन वाला स्टोर रहेगा, ठीक है। जैसे ही मैं ये यूज करूंगा तो वो अपडेट हो जाएगा। तो मैं स्ट्रिंग 1 को लास्ट सेल में भी उसके ऊपर कितने भी कोड कर लूं, एंड इफ आई वांट टू इसको प्रिंट करना चाहता हूं तो यहां पर भी वो प्रिंट होगा, ठीक है। वो स्टोर कर लेता है उसकी वैल्यू। यस। ओके, सो नाउ 15 नंबर लाईन आणि 16 नंबर लाईन. 15 नंबर मध्ये जर आपण आउटपुट बघाल तर सिंगल कोट आहे आणि 16 नंबरला डबल कोट आहे, असं काय? सेम गोष्ट आहे ती, ठीक आहे. सिंगल कोट आहे, डबल कोट आहे, आपल्याला त्याचा फरक नहीं पड़ता. ती स्ट्रिंग है, दैट्स व्हाट वी आर बेसिकली, वो चीज को हमें ध्यान देना है, ठीक है. मेन चीज वहां पे वैसे क्यों हो रहा है, बिकॉज आपने अंदर जो है वो आपने सिंगल कोट का इस्तेमाल किया है, उस वजह से वो बाहर ऐसे आपको डबल कोट्स में दिखा रहा है. अगर वो डबल कोट्स नहीं दिखाएगा तो वो कोड मतलब वो सिंटैक्स सही नहीं है, ठीक है. तो हमें मतलब किससे है कि वो डिफाइन क्या हो रहा है, कोट्स के अंदर है, वो स्ट्रिंग है, दैट्स इट. ओके ओके. ये जो है आपने यहाँ पे सिंगल कोट्स का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर बेसिकली ट्रिपल है, ठीक है. बट यहाँ पे न्यू लाइन को वो एक ही लाइन में कंट्रोल कर रहा है, ठीक है. प्रिंट नहीं कर रहे हो आप, रॉ उसमें यूज कर रहे हो. तो जैसे उसने रॉ में यूज कर लिया बेसिकली,
तो ये न्यू लाइन को जो है एक ही लाइन में आना, न्यू लाइन को एक ही लाइन में ले लिया, देन इधर सिंगल कोट है तो ऑब्वियसली फिर ये बाहर वाला डबल कोट में देगा। अगर नहीं दिया तो फिर ये वाला प्रॉब्लम होगा। कौन सा वाला? कहा गया, ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है कि ये वाला भी नहीं, एरर 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 नहीं रखा क्या हमने कहीं पे? ओके देखो यहाँ पे जैसे मैंने डबल कोट्स अंदर इस्तेमाल किए हैं तो बाहर वाले सिंगल कोट हो रहे। अंदर अगर मैं अंदर देखो यहाँ पे इफ आई एम यूजिंग आउटसाइड के डबल कोट्स यूज कर रहा हूं तो अंदर वाला सिंगल कोट आएगा। तो सेम उसी तरीके से वो वर्क कर रहा है, ठीक है। नाउ अगर कोई बोलता है कि मुझे इसका झंझट नहीं चाहिए, कौन सा? ये डबल कोट्स एंड ऑल ये मुझे नहीं चाहिए, ऐसे मुझे आउटपुट तो फिर भी चाहिए बट वो मैं एक ही चीज को इस्तेमाल करूंगा, ऐसे दो दो अलग अलग चीजों को मुझे इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपको पता है कि वो एरर देने वाला है, तो उसका अगर आप डबल कोट्स में भी इस्तेमाल कर लोगे तो वहां पर भी एरर ही आने वाला है। तो फिर इसको आपको अगर सही करना है तो डू वी हैव एनी ऑप्शन फॉर दैट? ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश यूज करते सर। यस, बेसिकली बैकवर्ड, फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड स्लैश यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको एग्जीक्यूट करना है सिंगल कोट में सिंगल कोट ही यूज करना है तो उसके पहले आपने सिर्फ बैकवर्ड स्लैश का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। अभी मैंने यहां पर यूज कर लिया तो उसने समझ लिया, ठीक है, उसने समझ लिया कि ये मेरा कोट्स यहाँ पे यूज होने वाला है। बैकवर्ड स्लैश का मीनिंग क्या? ये एज अ कोट कंसिडर हो रहा है, वो आपके स्ट्रिंग को कंप्लीट नहीं कर दे रहा वहां पे, ठीक है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये यहाँ पर अभी भी एरर आएगा। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो रहा है और उसके बाद कुछ कैरेक्टर है जो अलग हो गए, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी एक बैक स्लैश देना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या हो गया, आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, बीच में ये जो है आपने कोड्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है। जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूं तो सेम आउटपुट आपको दिखेगा, ठीक है। डबल कोट्स यहाँ पर दिखा रहा है बाहर, यूज मैंने यही किया, बट यहाँ पे अगर उसने सिंगल कोट्स का इस्तेमाल किया है तो ऑटोमेटिकली बाहर वो डबल कोट्स दिखाएगा। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। इसको मैं वापस एक बार बताता हूँ आपको, छोटा एग्जांपल लेता हूँ। a इक्वल्स टू मैं लेता हूँ से वेलोसिटी ले लेते हैं, ठीक है, वेलोसिटी से अभी मैं स्क्रीन लॉक सर। जस्ट अ मिनट, Why is it happening with you all? पहली तो बैच में ऐसे नहीं हुआ। Sir, can we write it in a bold? Middle of the text, can we write it in the bold? Write it in a Bold letter, sir. To highlight it, here we are writing the single वैसे कर quotes or सकते हैं, double quotes. ना? वो आप कर सकते हो। बोल्ड में बेसिकली आप ऐसे अगर बोलोगे कि क्या हम उसका फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, नहीं वैसा नहीं कर सकते। आप कैपिटल में लिखना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है, यू सिंपली कैन डू दैट। अभी मुझे क्या है, मुझे इन दोनों को कोट्स के अंदर लेना है, ठीक है, इन दोनों को मुझे कोट्स के अंदर लेना है। अभी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। अभी इन दोनों को मुझे यूज करना है तो मुझे पता है कि एक तो मुझे डबल कोट्स यूज करना पड़ेगा इस तरीके से, तब वो ओसी जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। बट इफ आई वांट टू यूज सिंगल कोट्स देयर, ठीक है, तो जैसे मैंने सिंगल कोट्स डाल दिए क्या हो गया, स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ यहाँ से, खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद वापस दूसरा स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ, खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये बीच वाला जो है वो छूट गया, तो वो छूटे नहीं और फिर भी मैं सिंगल कोट्स को दो सिंगल कोट्स के अंदर वापस सिंगल कोट का इस्तेमाल अगर करना चाहता हूं तो उसके लिए हमारे पास ये बैक स्लैश है, ठीक है। अभी मैंने एक बैक स्लैश का इस्तेमाल किया है, ठीक है, हर एक कोट को मुझे यूज करना पड़ेगा, अंदर जितने भी है उनको मुझे बैक स्लैश का ये यूज करना पड़ेगा। अभी मैंने एक ही यूज किया है, उस वजह से ये वाला अभी भी आपको ब्लैक में दिख रहा है, वो स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। तो मुझे उसके लिए यहां पर भी बैक स्लैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा,
दिस होल थिंग विल बी कंसिडर एज अ स्ट्रिंग, एंड ये जो ओसी है उसको कोट्स के अंदर लेने के लिए हमने ये एस्केप कैरेक्टर, हम इनको, ये जो है बेसिकली बैकस्लैश, फिर वो न्यू लाइन वाला जो है, फिर टैब वाला जो है, हम इन सब को एस्केप कैरेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एस्केप कैरेक्टर कौन सा है आपका, बैकस्लैश, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट दिखेगा, ओसी, ठीक है। तो बैकस्लैश एन, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल दिखाता हूँ छोटा सा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ पाइथन्स क्लास, ठीक है, पाइथन्स क्लास, ओके। अभी यहाँ पे मेरा एक ही है, तो अगर मुझे बैकवर्ड स्लैश यूज करना पड़ेगा तो यहाँ पे यूज करेगा, मैं करूंगा तो चलेगा? नहीं, नो No, sir. हम यहाँ पर यूज करेंगे एंड ऑल विल बी सॉर्टेड, सारा चीज परफेक्टली रन होगा, ठीक है। पाइथन है, पाइथन हो गया, ठीक है। सो नाउ इट्स ऑल सॉर्टेड, ठीक है। तो सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट अगर आपको यूज करना है कहीं भी, तो उसके पहले हमें क्या यूज करना है, दिस वन, ठीक है। अगर आप बोलो डबल कोट्स का फिर क्या सिनारियो, सेम, उधर कुछ अलग ऐसा कुछ नया लॉजिक ऐसा कुछ नहीं है, सेम चीज ही रहेगा, ठीक है। सो इधर भी सेम चीज ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप सेम चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है अभी? Yes, sir. यस सर, यस सर। Yes. नाउ जैसे मैंने एक स्क्रिप्ट कैरेक्टर अभी आपको बताया, दैट इज बैकस्लैश, उसी की तरह हमारे पास एक और है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यू लाइन, ठीक है। ये होगा हमारा न्यू लाइन, ठीक है। तो न्यू लाइन जो है, अभी मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल लेता हूं, मशीन लर्निंग, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा वेरिएबल डिफाइन करूंगा तो क्या ये चलेगा? No, sir. नो सर, No, sir. नो नो स्पेस Space are not allowed. Space is not allowed. वी कैन नॉट यूज अब चलेगा। ये चलेगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ओके इसमें सर। मशीन लर्निंग का एक कुछ लिख देता हूँ, मशीन लर्निंग इज अ स्टडी ऑफ लेट्स से कंप्यूटर एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग इज अ स्टडी ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम, ठीक है। नाउ अभी मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। इफ आई एम प्रिंटिंग दिस मशीन, ठीक है। अभी देखो मैंने MAC लिख दिया सिर्फ, ठीक है, MAC इतना ही लिखा है। मुझे अगर देखना है ऑटो करेक्ट तो मैं क्या यूज करूंगा, टैब। जैसे ही टैब दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा मैक, एज इन उसके आगे ऑटो करेक्ट करने के लिए, तो मशीन लर्निंग आ जाएगा। व्हेन आई प्रिंट इट, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। नाउ जो आपका जो बैकस्लैश n है वो कैसे काम करेगा, ठीक है। वो बेसिकली आप उसको क्या करोगे, कहीं पे तो हम डाल सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ से नीचे ढकेलना है, नीचे ढकेलना है, एज इन स्टडी ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम को मुझे नीचे लेना है, नीचे वाली लाइन में प्रिंट कराना है, तो मैं इस तरीके से उसको दे दूंगा। वहां पे और कुछ यूज नहीं करना, कोड्स एंड ऑल कुछ करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल स्ट्रिंग में सिंपली हमें बैकस्लैश n का यूज कर देना है, तो मशीन लर्निंग इज अ नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि और एक बार क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ, डेफिनेटली आप एक और बार भी इसको यूज कर सकते हो। तो मशीन लर्निंग इज अ स्टडी ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम, ठीक है। अभी मैंने प्रिंट किया है, अगर मैं मशीन लर्निंग ऐसा लिखूंगा तो वो रॉ फॉर्मेट में आएगा, वो फिर आपको बैकस्लैश n भी दिखा देगा। वो दिखा रहा है यहाँ पे बैकस्लैश n है और यहाँ पे भी बैकस्लैश n है, ओके। यस सर। तो ये होता है आपका Why, sir? वाई मीन्स, मैं वही बोला ना, ये दिस इज अ रॉ फॉर्मेट ऑफ प्रिंटिंग इट। प्रॉपर आउटपुट जब आप प्रिंट करते हो तो ये आपका फॉर्मेट होता है प्रिंट करने के लिए। कुछ भी आउटपुट आपको देखना है, प्रिंट फंक्शन हमारे पास है, ठीक है। बट अभी सिर्फ आप उसको रॉ फॉर्मेट में देख रहे हो तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इफ आई वांट टू यूज मशीन लर्निंग को, अगर मैं कहीं पे यूज करना चाहता हूँ इन सपोज कुछ कोडिंग में, कहाँ पे मुझे टेक्स्ट को यूज करना है, बाद में जाके यूटिलाइज अगर करना है, तो वो यहाँ पे आपको ये नहीं दिखाएगा। इट इज जस्ट अ टेम्पररी, बिकॉज वी आर जस्ट प्रिंटिंग इट ऑन रॉ स्टेज, रॉ प्रिंट कर रहे हैं।
इसका फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जब प्रिंट कर रहे हो तभी ये आपको दिखेगा, अगर इसको कहीं दूसरे वेरिएबल में यूज कर रहे हो तो फिर नहीं आपको दिखेगा। ओके, सर ते स्लॅब बॅकस्लॅश एनच्या पुढं स्पेस बार दिला तर सिंटॅक्स एरर येईल का? यहाँ पर ऐसे येस सर. इट विल स्टिल वर्क। तर ते इंडेंटेशन का काय म्हणतात ते स्पेस येईल का तिकडे कोड रन झाल्यावर? इंडेंटेशनचं तिथं नसतं, इंडेंटेशन इथं असतं, इथं इथे स्टार्ट ऑफ द है ना, कोणत्या पण व्हेरिएबलच्या आधी, ठीक आहे। ओके. सर इथे व्हॅल्यू ओव्हरराईट नाही होत का? ओव्हरराइड एज इन व्हॅल्यू ओव्हरराईट नाही होत का सर? मशीन value? लर्निंग sir, here we are printing machine learning in the line 30. If we execute the same value of the variable machine learning, then it will execute that /n also. So it will not overwrite the previous one. नहीं, देखो जब आप एक बार रन कर चुके हो तो एक बार वो वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, वापस अगर रन करोगे तो वापस वही चीज वापस एक वेरिएबल में स्टोर होगा, दैट इज मशीन लर्निंग। सो इट विल नॉट ओवरराइट, वो वापस स्टोर करेगा उसको। ओके, ओके सर। नाउ नेक्स्ट लेते हैं, कितने हुए? \n हुआ, योर /t भी बाकी है ना अभी, बट t से पहले हमारे पास एक नॉर्मल बैकस्लैश भी है, वो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे उसका पाथ में, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट पाथ इज नथिंग बट जब कोई भी डायरेक्टरी का आप ये देखते हो, सो दिस इज अ पाथ, ये जो है ये पाथ होता है, ठीक है। सो एक होता है आपके पास बैकस्लैश, ठीक है, तो ये होता है, इसको हम बैकस्लैश बोलते हैं, ठीक है, बैकस्लैश, ठीक है। तो बैकस्लैश जो है वो हमने ऊपर भी उसका इस्तेमाल किया है, कहाँ पर? जब मुझे कोट्स के अंदर कोट्स यूज करने होते हैं तब, और अगर या फिर बैकस्लैश से बैकवर्ड स्लैश बोल लो आप, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश बोल सकते हो, ठीक है। नाउ अभी मेरे पास जो है, सपोज एक पर्टिकुलर इसमें मेरे पास जो है एक पाथ है, एक जगह से मेरा पाथ आ गया, ठीक है। तो स्ट्रिंग 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या हो गया, बेसिकली मैंने यहाँ पे डाला, यहाँ पे जब मैंने वो डाला तो यहाँ पे कितने थे? एक ही थे, बट यहाँ पर प्रिंट कितने हो रहे? 2, ठीक है। तो मेन चीज क्या होगा कि बेसिकली आप जब भी इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे ऑफ योर पाथ को, तो हमें बैकस्लैश जो है वो 2 बार देने होंगे, ठीक है। कहां पर? इन आवर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बैकस्लैश यूज करना होता है। इफ यू आर यूजिंग लिनक्स पाथ और उबंटू तो उसमें फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, देखो मैंने यहाँ पे डबल स्लैश का इस्तेमाल किया दोनों जगह पर, ठीक है। तो जब वो आउटपुट जनरेट होगा, अभी इधर देखो, नॉर्मली जब मैंने इसको प्रिंट किया था, ठीक है, ये नॉर्मल प्रिंट था, नॉर्मली जैसे मैंने इसको प्रिंट किया तो यहाँ पर 2 दिखा रहा है, यहाँ पर 1 और उसके बाद एक x। अभी ये जो x है वो भी वही प्रिंट, वो भी वही चीज बता रहा है कि आपका विंडोज का पाथ है, सिंगल का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो तो ये उस तरीके से आपको दिखाएगा। सो उस वजह से आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप इसको डबल कर दो, ठीक है, आप इसको डबल, एंड ये हमें करना ही पड़ेगा। इफ यू डोंट डू दैट, कभी कभी वो रीड ही नहीं करेगा फिर आपका, ठीक है। एंड ये जो है ये बेसिकली देखो अभी ये प्रॉपरली यहाँ पे आपका रन हो रहा है, ठीक है। इफ आई प्रिंट इट, अभी देखो प्रॉपरली सिंगल फॉर्म में वो आपको दिख रहा है, ठीक है, प्रॉपरली सिंगल फॉर्म में आपको यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ अभी मेन चीज इसमें है क्या, कभी भी आप पाथ का अगर इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, पाथ का इस्तेमाल कभी भी आप करोगे तो विंडोज में ये 2 यूज करना है आपको कभी भी। वो जब आप कॉपी करोगे तो ऑब्वियसली वहां पर एक ही रहेगा, बट व्हाट यू हैव टू डू, हमें वहां पर 2 स्लैश का इस्तेमाल करना है, वो भी
बैकवर्ड स्लैश का, ठीक है। अभी ये जो चीज है वो आपका है फॉर विंडोज, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग विंडोज। तो लिनक्स अगर यूज कर रहे हो, लिनक्स एज इन उबंटू अगर यूज कर रहे हो, सॉरी दिस इज विंडोज राइट, दिस इज फॉर विंडोज, ठीक है। विंडोज ओएस के लिए आप डबल कोट्स सॉरी डबल स्लैश बैकवर्ड यूज करना है। एंड अगर आप लिनक्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो लिनक्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। लिनक्स इज अ गुड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अस एज इन प्रोग्रामिंग के लिए अच्छी है, बट उसमें क्या होगा, उसमें ये दो यूज करने से अच्छा आप एक फॉरवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक फॉरवर्ड, जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये प्रॉपरली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं बैकवर्ड एक यूज करूंगा तो बेसिकली ये फिर हमें आपको चीज मिलता है, ठीक है। इफ आई इवन यूज इट इन प्रिंट स्टेटमेंट, तो ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये चीज दिख रहा है आपको, दिस क्वेश्चन मार्क, दिस इज बिकॉज आपने विंडोज में डबल कोट्स का इस्तेमाल नहीं किया। सो वेन एवर वी आर यूजिंग अ स्ट्रिंग इन आवर सॉरी पाथ को जब आप स्ट्रिंग में इस्तेमाल कर रहे हो तो विंडोज में कभी भी याद रखना जो आपके ये जो बैकवर्ड स्लैश है उसको आपको एक एक्स्ट्रा पास कर देना है यहाँ पर, ठीक है। एक यहाँ पर एक्स्ट्रा दे दिया और एक यहाँ पर एक्स्ट्रा दे दिया, ओके। तो बैकवर्ड स्लैश का इस्तेमाल बेसिकली कहां पर करना है, जब आप पाथ से डील कर रहे हो, व्हेन यू आर डीलिंग विद पाथ्स, ठीक है। आई विल जस्ट मेक इट स्टेटमेंट हियर, व्हेन वी आर वर्किंग विद पाथ्स, ठीक है। व्हाट इज पाथ, कोई भी फोल्डर, कोई भी फाइल का एक लोकेशन, ठीक है। अभी सपोज ये, ठीक है। सो मैं इसको क्या करूंगा, एक बैकवर्ड स्लैश देके ये स्ट्रिंग वाली फाइल जो है उसका पाथ ले लूंगा, ठीक है। सो वेन एवर वी आर वर्किंग विद पाथ, तो हाउ दैट पाथ विल लुक लाइक, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो कभी भी अगर आप उसको यूज करना चाहते हो नॉर्मली, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डबल स्लैश का इस्तेमाल करना, ठीक है। अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से आपका पाथ जो है कॉपी होता है। विंडोज में विद सिंगल बैकस्लैश काम होगा, बट उसमें हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें बैकवर्ड स्लैश देना पड़ेगा। अभी उसमें भी एक और अच्छी चीज है जिसे हम रॉ स्ट्रिंग बोलते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। व्हाट बेसिकली वी डू, हम इसके आगे एक आर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, सपोज आई हैव दिस, ठीक है। सो यहां पर आर, इसके पहले स्ट्रिंग में ऐसे हमने कहीं पे इसका पहले कभी यूज किया है क्या, आर के तरीके से दूसरा और कुछ? नो सर। नो एक चीज जो यूज किया था हमने, यस एफ तो ये इसको हम रॉ स्ट्रिंग, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रॉ स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको रॉ स्ट्रिंग को आप कभी इस्तेमाल करोगे, रॉ स्ट्रिंग को आप इस्तेमाल करोगे व्हेन यू आर डीलिंग विद पाथ्स, ठीक है। पाथ्स और डायरेक्टरी बोल सकते हो, पाथ बोल सकते हो या तो डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी, ठीक है। नाउ अभी देखो, जब मैंने यहां पर प्रिंट किया विदाउट आर स्ट्रिंग तो मुझे ये प्रॉब्लम आया, ठीक है। दूसरा अगर मैं ऐसे प्रिंट करता तो एकदम सही से, एकदम झटक से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर मुझे दिखा। एंड अगर मैं यहाँ पे रन करता हूं तो यहाँ पर भी वो चल जाएगा। तो विंडोज में आपको दो चीज हमेशा याद रखनी है। अगर आप कोई भी पाथ का इस्तेमाल डायरेक्टली कर रहे हो तो एक तो रॉ स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर लो, नहीं तो यहां पर स्लैश देना है हमें मैन्युअली। क्लियर? यस सर। ओके सर। यस। दो चीज याद रखो, फिर से रिपीट करता हूं, ओके सर। दो चीज याद रखो। कभी भी आप विंडोज में पाथ या डायरेक्टरी से अगर डील कर रहे हो तो एक तो रॉ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना है, नहीं अगर रॉ स्ट्रिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो ये जो आपको बैकस्लैश दिख रहे हैं उनको हमें दो दो इस्तेमाल करना है, ओनली बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। अगर यू आर यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश तो वो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली लिनक्स का जब इस्तेमाल करते हो, लिनक्स बोलो या फिर उबंटू बोल लो, ठीक है, उबंटू बोल लो, उबंटू,
उबंटू बोल लो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। तो व्हेनेवर वी डीलिंग विथ पाथ एंड ऑल, तो लिनक्स इज अ बेस्ट सिस्टम दैट वी कैन यूज, ठीक है। बट विंडोज में हमें क्या करना है, एक तो आर स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना है, या तो ये डबल स्लैश का हमें यूज करना है। ओके ओके सर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, yes. नाउ Sir, yes, sir. सपोज मेरे पास एक फाइल है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मेरे पास एक फाइल है, लेट्स टेक फाइल पाथ, ठीक है। मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, एंड उस फाइल पाथ में व्हाट आई एम डूइंग इज, ओके, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी फाइल पाथ ये मेरी आ गई, ठीक है। इसमें मुझे क्या करना है, बेसिकली एक सैंपल फाइल क्रिएट करना है, सैंपल डॉट txt, ठीक है। मुझे ये क्रिएट करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर आर स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंड देन प्रिंट करता हूँ, ठीक है। प्रिंट फाइल पाथ, ठीक है। जैसे ही मैं उसको प्रिंट करूंगा, ठीक है, जैसे मैं उसको प्रिंट करूंगा, ये आपका पूरा का पूरा रन हो जाएगा। अगर मैं इसको नहीं करता, पहले मैं क्या करता हूँ, ये आर को हटा देता हूँ, ठीक है। आर का इस्तेमाल मैं बाद में सेकेंड लाइन में करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है जस्ट, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल पाथ था, उसके सामने बस मैंने एक फाइल विद दैट एक्सटेंशन दिया है, ठीक है। एक्सटेंशन एज इन कोई भी फाइल का एक्सटेंशन, मतलब क्या, पीडीएफ होता है, एक्सेल होता है, एक्सएलएसएक्स होता है, सीएसवी होता है, जेपीजी फोटोग्राफ के लिए, है ना, पीएनजी होता है, तो टेक्स्ट फाइल के लिए टीएक्सटी होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा, तो ये देखो, जो प्रॉब्लम हमें ऊपर दिखा, जब आपने कुछ भी यूज नहीं किया, सिंगल चीज में यूज किया, तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। ये देखो क्या, ये वाला, ठीक है। तो अगर उसको आपको प्रॉब्लम नहीं होने देना, तो हम क्या कर सकते हैं, आर यूज कर सकते हैं, आर यूज करेंगे, या तो और डबल स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, अभी आपको कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है इसमें? नो सर। नो। और अगर मैं यहाँ पे आर स्ट्रिंग का इस्तेमाल करता हूँ, कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा, ठीक है। क्लियर है अभी आपको? Yes, sir. तो जैसे ही सर वो प्रॉब्लम जो है वो 04 होने के वहीं पे आया है, तो वहीं पे डबल क्लिक अगर किया तो नहीं चलेगा क्या? ऑल जगह पे करना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको हर एक चीज को रिप्लेस नहीं, डबल यूज करना होता है बेसिकली, ठीक है। तो विंडोज का सिंपली एक आप लोग एक थॉट बना लो कि विंडोज का अगर मैं पाथ के साथ डील कर रहा हूँ, सिंपल चीज है, एक तो रॉ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना है, नहीं तो बैकस्लैश डबल कर देना पड़ेगा मुझे, ओके। अगर विंडोज हो ऑल कोई भी हो, अगर आर स्ट्रिंग यूज करे तो चल सकता है सर, मतलब कंपलसरी उबंटू में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको आर स्ट्रिंग। Okay, we can make a habit of making R string. Yes, basically अभी most of the companies में Windows is very familiar and easy to use। वैसे Ubuntu भी है, वो basically प्रोग्रामर के लिए, डेवलपर के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। बट हर कोई कंपनी उसको यूज नहीं करती, तो आप रिकमेंड कर सकते हो आर का यूज करना हर बार, या आर का इस्तेमाल नहीं करना तो एटलीस्ट डबल बैकवर्ड स्लैश तो यूज कर लो, ओके। Okay. Sir, if we use Windows, in Windows, we use forward slash. फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल भी कर सकते हो आप, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि रॉ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करो। वो जो फॉरवर्ड स्लैश है आपको हर बार चेंज करना पड़ेगा, एज इन मैं जब भी यहाँ से कभी भी उठाऊंगा कोई भी, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है डिफॉल्टली बैकवर्ड स्लैश आता है विंडोज में, ठीक है। तो हर बार आप जाके वो चेंज करोगे, है ना, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो इंस्टेड रॉ स्ट्रिंग यूज कर लो, ओके। ओके, नाउ अभी हमने देखा न्यू लाइन, बैकस्लैश देखा, या फिर एक स्क्रिप्ट कैरेक्टर आपको कोड्स के लिए आपने बैकस्लैश देखा, ठीक है। नाउ अभी हम कुछ देखते हैं
जिसे टैब बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे पाइथन क्लास, ठीक है। ये मेरा एक स्ट्रिंग है मेरे पास, आई हैव अ स्ट्रिंग, ठीक है। सो इसको प्रिंट करता हूँ, प्रॉपरली प्रिंट होगा, ठीक है। नाउ आई वांट टू गिव अ टैब इन बिटवीन, ठीक है। सो उसके लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड \t, ठीक है। सो इट इज एन एस्केप कैरेक्टर फॉर टैब। टैब मतलब क्या, एक छोटा सा इंडेंटेशन आपको मिल जाएगा 4-5 स्पेसेस का, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है वो टैब जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, ठीक है। नाउ अगर आप बोल रहे हो कि पाइथन एंड मशीन लर्निंग क्लास, ठीक है, इन हर चीज के बाद मुझे टैब चाहिए, हर चीज के बाद मुझे टैब चाहिए। तो आप इस तरीके से दे सकते हो। तो जब ये करेंगे तो क्या होगा, पाइथन टैब एंड टैब मशीन टैब लर्निंग टैब क्लास, इस तरीके से हमें आउटपुट दिखेगा, ठीक है। हमें इस तरीके से आउटपुट दिखेगा, ठीक है। अभी आप बोलोगे ये छोटा आया है बड़ा है, टैब वो सेम ही है, इस जस्ट कि वो वर्ड के हिसाब से आपको वहां पर दिख रहा है, टैब सेम ही होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा ए टैब ऐसे ले लेते हैं हाई, और उसके बाद सपोज कुछ लिखना चाहता हूं ऐसे, तो इसके बीच में जो है जब आपको पता है टैब देते हो तो बेसिकली स्पेसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो स्पेसेस बढ़ते हैं, टैब एक पर्टिकुलर स्पेस है वो बढ़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो आप \t का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ अभी हमने देखा ये स्ट्रिंग होता क्या है, ठीक है। अभी स्ट्रिंग में कुछ तरीके हैं, कुछ चीजें हम जो कर सकते हैं जिसे स्ट्रिंग को एक्सेस करना या फिर उसके साथ काम करना एक अच्छी चीज बन जाती है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला चीज आएगा आपका इंडेक्सिंग, ठीक है। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग हम उसको बोलेंगे। इंडेक्सिंग मतलब क्या, अभी व्हाट इज स्ट्रिंग, कोई मैं जिसे भी पूछूंगा प्लीज हैंड रेज करना, कोई भी डायरेक्टली आंसर नहीं देना। व्हाट इज स्ट्रिंग, हु कैन टेल मी? शुभम सदा? Yes, sir. A string is a collection of characters surrounded by single quotes, double quotes, or triple quotes, sir. ओके ओके, तो हमने क्या बोला, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन। कलेक्शन की मीनिंग क्या होगा, मल्टीपल। कलेक्शन का मीनिंग क्या होगा, मल्टीपल, है ना। तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग इंडेक्सिंग आ गया, ओके। तो इंडेक्सिंग का मीनिंग मतलब क्या, कि आप आपके कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हो वाया नंबर्स, ठीक है। तो सपोज मैं बोलता हूं स्ट्रिंग इक्वल्स टू पाइथन, ठीक है। तो अगर मुझे ये y को एक्सेस करना है, सिर्फ y, ठीक है, ओनली y को एक्सेस अगर करना है तो आई कैन डू दैट। हाउ, मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग ऑफ 1 दे दूंगा, ठीक है। तो मैं y को एक्सेस कर सकता हूँ, सिर्फ y को एक्सेस करना, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग विल स्टार्ट फ्रॉम, अभी जैसे आपने आउटपुट देखा 1 पे अगर y है तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, फिर आपका इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इंडेक्सिंग जो होगा हमेशा आपका 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड कभी भी अगर आपको चीजों को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज्ड टू एक्सेस a particular character, access character from string, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है आप किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो मैं 0 प्रिंट करता हूं, तो 0 प्रिंट करूंगा मतलब क्या होगा,
ये सबसे पहला जो वर्ड है आपके स्ट्रिंग में वो प्रिंट होगा, तो दैट इज पी। अभी 0 कर दिया तो पी, ठीक है। अभी देखो मैं चेक करना है, इफ आई वांट टू यू नो, मुझे अगर चेक करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इफ आई वांट टू चेक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। सो एक फंक्शन था जो मैंने कल एक बार एग्जीक्यूट किया था, किसी को याद है? Yes, sir. ठीक है, हमारा एक फंक्शन है विच वी कॉल इट एज सिंपली लेन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो लेन ऑफ स्ट्रिंग जब मैं करूंगा तो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेरे मौजूद हैं कलेक्शन में वो मुझे ऑटोमेटिकली दे देगा, ठीक है। तो ये 6 दे देगा, ठीक है, ये इसने 6 दे दिया। सो अगर मैं स्ट्रिंग ऑफ करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग ऑफ दिस, तो 1 किया तो y आएगा, ठीक है। इफ आई डू इट 6 बार कर सकता हूँ, ठीक है। तो 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5 आ गया, ठीक है, 5। जैसे ही मैं ये ला लिया तो लास्ट का आ गया। अगर मैं एक और करने की कोशिश करता हूँ स्ट्रिंग ऑफ 6, ठीक है, जैसे मैं स्ट्रिंग ऑफ 6 करने की कोशिश करूंगा ये बोलेगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। उसका मीनिंग क्या? छठा इंडेक्स है ही नहीं, तो क्या बोलेगा? छठा इंडेक्स है ही नहीं, ठीक है। तो हम 5 तक यूज करेंगे। 5 कैसे? बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। तो सबसे पहला आपका कैरेक्टर क्या होने वाला है फिर? P. Second character is going to be Y. Third character is going to be T. Is going to be T. Then space is going to be PH. Then O. O and last में क्या आएगा? N आएगा, ठीक है। तो हर एक कैरेक्टर को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। हर एक कैरेक्टर को बेसिकली हम क्या कर पा रहे हैं? एक्सेस कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, ठीक है। इंडेक्सिंग की मदद से हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अभी किसी को ऐसा लगेगा कि ओके ये तो समझ गया, अगर हमारे स्ट्रिंग में अगर स्पेस है तो अब क्या करोगे? फिर तब क्या ये रन होगा, सही है या नहीं है? तो उधर भी ये रन करेगा एंड इट विल काउंट योर स्पेस ऑल्सो, ठीक है। तो पहले कितने कैरेक्टर थे? 6। तो नाउ 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। सो जब मैं इसको रन करूंगा तो 12 हमें मिलेंगे, ठीक है। हमें कितने मिलेंगे? 12 कैरेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर इफ आई वांट टू प्रिंट वो स्पेस अगर मुझे चाहिए और सपोज मुझे वो स्पेस लेना है, ठीक है, आई वांट टू प्रिंट आउट दिस स्पेस, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या दे सकता हूँ यहाँ पर? 6 देंगे। क्यों? क्योंकि 5th पे आपका n खत्म हुआ था, 6 पे जैसे मैं यहाँ पे दूंगा तो देखो इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो एक सिंगल कोट आ गया, उसके बीच में एक स्पेस दिख रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको 7 कर दूंगा तो 7 करूंगा तो क्या आएगा? C आएगा। दिन आपका नेक्स्ट कैरेक्टर वहां पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। नाउ अगर मैं 12वां कैरेक्टर ले लूंगा डायरेक्टली, ठीक है, इफ आई डू 12 तो लास्ट वाला कैरेक्टर आएगा, राइट? नहीं, एरर आएगा। 11 आएगा। क्यों? बिकॉज आपका स्टार्ट 0 से, दैट्स व्हाई वो 12 के लिए इंडेक्स आउट ऑफ रेंज ऐसे हमें एक एरर देगा, ठीक है। सो कभी भी अगर आपका लेंथ और आपको अगर प्रिंट करना है कोई भी चीज तो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1, ठीक है। सो इफ यू वांट टू पुट इट लाइक दैट, ठीक है, तो आप सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। तो ये कौन सा कैरेक्टर प्रिंट करेगा अभी आपका? लास्ट वाला जो S है उसने ये प्रिंट करा है। क्लियर? तेच करा आता गोड भाजी. प्लीज मैं गोड भाजी राखी तेल मानव राजा. ओके, अभी
ये बेसिकली वर्क होता कैसा है, मैं अभी एक बार आपको फिर से एक छोटी तरीके से बताता हूँ. सो बेसिकली आपके पास कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, P, देन Y, P, H, O, N, ठीक है. तो हमारे पास एक काम करते हैं, दो स्पेसेस दे देते हैं, ठीक है. अभी ये आपके पास कैरेक्टर्स है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से वो आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है. दिस इज बेसिकली, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग. देयर इज ऑल्सो अनदर थिंग जिसको हम निगेटिव इंडेक्सिंग भी बोलते हैं, ठीक है. तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो पहला कैरेक्टर को वो 0 डिनोट करेगी, सेकंड कैरेक्टर को 1, 2, 3, 4, 5, तो इस तरीके से आपका इंडेक्सिंग चलता है, ठीक है. अभी ये हो गया आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग. नाउ इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिव इंडेक्सिंग, इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिव इंडेक्सिंग, तो ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है. ये जो चीज है नेगेटिव इंडेक्सिंग, ये इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ठीक है, समझो, इसी चीज को मैं बताता हूँ, ठीक है. तो ये आपका उल्टा चलता है, ठीक है. उल्टा चलता है एज इन कैसे, ये इधर से वर्क करेगा, ठीक है. तो यहाँ पर जब वो उल्टा चलेगा तो सबसे पहला वैल्यू क्या आएगा, 0, -1 बेसिकली कुछ लोगों को लगेगा 0 से हो सकता है या फिर -1 से. तो जब आप निगेटिव इंडेक्सिंग करते हो तो आप -1 से स्टार्टिंग करोगे, ठीक है. 0 से स्टार्टिंग नहीं करेंगे हम, या फिर -0 ऐसे स्टार्टिंग नहीं करेंगे. कभी भी हम -1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. हम -1 से स्टार्ट करेंगे व्हेन, अभी इसको बेसिकली, तो -1, -2, -3, -4, -5, एंड ये कितना आएगा, -6 आएगा. -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1, ठीक है. तो आपका जो n है, अगर आपको निगेटिव इंडेक्सिंग से एक्सेस करना है तो आप -1 करेंगे, ठीक है. अगर ये चाहिए तो -2 करेंगे, ये चाहिए तो -3. बेसिकली होता कैसे है, ठीक है. सो बेसिकली हम क्या करते हैं कि कोई अगर आपको बोलता है कोडिंग करने के लिए कि गिव मी लास्ट कैरेक्टर ऑफ योर स्ट्रिंग, ठीक है. सो लास्ट कैरेक्टर ऑफ योर स्ट्रिंग अगर पॉजिटिव में करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको ये चीज करना पड़ेगा, है ना. पॉजिटिव में अगर करने की कोशिश करना है तो आपको ये करना पड़ेगा. बट वही चीज को निगेटिव इंडेक्सिंग से 1 सेकंड में काम हो जाएगा, सिर्फ -1 यूज कर, ठीक है. -1 यूज करेंगे, तरीका सेम है, कुछ अलग नहीं करना. स्क्वायर ब्रैकेट का दूसरा कुछ करना है, ये कुछ नहीं करेंगे. सिंपली हम -1 का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट कैरेक्टर हम एक्सेस कर पाएंगे. ओके ओके सर. ओके. तो बेसिकली अभी मुझे h अगर एक्सेस करना है थ्रू पॉजिटिव, मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग ऑफ 3, तो इससे h आ जाएगा. एंड अगर मुझे माइनस एज ए नेगेटिव इंडेक्सिंग से एक्सेस करना है तो तो तब भी आपको h मिलेगा, ठीक है. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कोई भी कैरेक्टर अगर आपको चाहिए तो आप इंडेक्सिंग पॉजिटिव से ला सकते हो, आप निगेटिव इंडेक्सिंग से, ठीक है. सो नाउ एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं एंड समवन विल टेल, ठीक है. मैं पूछूंगा एंड हैंड राइज करना है, ठीक है. विदाउट दैट नोबडी विल से एनीथिंग, ठीक है. सो लेट्स टेक string1 इक्वल्स टू मशीन लर्निंग, ठीक है. अभी मशीन लर्निंग, हाउ मेनी कैरेक्टर्स, मैं आपको कैरेक्टर यहाँ पे दिखा देता हूँ सो दैट आपको गिनने में आसानी होगी. 16 कैरेक्टर्स भी है, ठीक है. सो मुझे बताओ, मुझे ये ई अगर चाहिए, ठीक है, हैंड रेज करना है सिर्फ, मुझे ई चाहिए तो उसके लिए पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होगा, देख लो एक बार. 8. व्हाट डिड आई से, हैंड रेज करना है सिर्फ. निहाल खान,
For E it is a 6. और E it is 6. ओके ग्रेट, ये हो गया. नाउ इसका निगेटिव इंडेक्सिंग कौन बताएगा मुझे? धनश्री. -7. नॉट दिस वन. मुझे ये वाला चाहिए. -10. -10 करेंगे. ओके गुड. तो हमें मिल गया. ठीक है, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? 0 1 2 3 4 5 6. नेगेटिव इंडेक्स -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे होते -10. तो इस तरीके से आपका इंडेक्सिंग चलता है. ओके, किसी को डाउट है इंडेक्सिंग में? नो सर आई हैव डाउट. No, sir. सर अगर हमने इधर टैब यूज करते हैं /t तो स्पेस कितने कंसिडर करेगा वो? सो यू वांट टू से कि मैं इधर टैब यूज करूंगा. ठीक है, उसके बाद लेंथ चेक करेंगे तो वो एक ही कैरेक्टर आएगा बेसिकली. ठीक है, टैब इज बेसिकली, जब मैंने ऊपर भी दिखाया था कहीं पे, तो जब हमने यहाँ पे भी यूज किया टैब का इस्तेमाल, तो ये एक ही कैरेक्टर दिखाता है. जैसे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो डबल टिक करने पे एक ही वो कैरेक्टर का सिलेक्शन हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर करूंगा एक कैरेक्टर का इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, तो दैट होल विल कंसिडर एज 1. ओके ओके सर. नाउ शुड वी मूव अहेड? यस सर. यस सर. सो अभी हमने देखा है समथिंग कॉल्ड एज इंडेक्सिंग. अभी हम देखेंगे समथिंग कॉल्ड एज स्लाइसिंग. अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका सबसे बहुत ज्यादा यूज करने वाले आप लोग. ठीक है, स्लाइसिंग का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हम लोग, एज इन आप लोग बोलने से अच्छा हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, तो और एक चीज मुझे अभी याद आया. मैंने एक चीज देखा कि जो एग्जाम्पल मैं क्लास में एग्जीक्यूट कर रहा हूं, आप लोग उसी में ट्राई कर रहे हो करने का. ठीक है, तो आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है, आप लोगों ने अलग अलग एग्जाम्पल भी ट्राई करने हैं. उस पर खुद का नाम दे दो, घर का नाम दे दो, मम्मी पापा का नाम ट्राई कर लो. ठीक है, या फिर कॉलेज का नाम ट्राई कर लो, कुछ भी, ईमेल आईडी ट्राई कर लो. अलग अलग चीजों को आपको एग्जीक्यूट करके देखना है. ठीक है, हम यहाँ पे सीख रहे हैं उसका तरीके को, कितने अलग अलग चीजों को आप ट्राई कर सकते हो वो आपने ट्राई करना है. ठीक है, अलग अलग चीजों को ट्राई करना है हमें. ठीक है, व्हेन वी से स्लाइसिंग. ठीक है, तो स्लाइसिंग मतलब क्या? अभी इंडेक्सिंग की मदद से हम क्या कर रहे थे? अक्षय, व्हाट इज इट? ओके, इंडेक्सिंग में हम क्या कर रहे थे? कितने कैरेक्टर एक्सेस कर पा रहे थे हम इंडेक्सिंग में? पर्टिकुलर कैरेक्टर, अ सिंगल कैरेक्टर. तो स्लाइसिंग हमारा यूज कब आएगा? व्हेन आई वांट टू एक्सेस मल्टीपल कैरेक्टर्स. ठीक है, व्हेन आई वांट टू यूज मल्टीपल कैरेक्टर्स, इवन दो आई कैन एक्सेस वन ऑल्सो. बाय यूजिंग स्लाइसिंग आई कैन एक्सेस वन ऑल्सो. ठीक है, तो फॉर दैट वी हैव ए सिंटैक्स है उसका. तो सिंटैक्स कैसे होगा? तो आप सबसे पहले स्ट्रिंग लोगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे. देन व्हाट यूल डू, यूल यूज स्टार्ट इंडेक्स. ठीक है, विल यूज स्टार्ट इंडेक्स. उसके बाद आप कोलन का इस्तेमाल करोगे. ठीक है, कोलन का, एंड देन एंड इंडेक्स. ठीक है, तो ये दो तरीके हम ये यूज करेंगे. तो जैसे आप स्लाइसिंग यूज करोगे तो उधर भी 0 से ही स्टार्ट होगा. जैसे स्लाइसिंग में आप इंडेक्सिंग यूज करने वाले. ठीक है, तो इंडेक्सिंग में आप सिर्फ एक यूज कर रहे थे, यहाँ पे आप 2 दोगे. 2 बेसिकली यूज करने वाले हो. ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर 16 कैरेक्टर्स है. ठीक है, str1 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट इंडेक्स. तो मुझे सपोज स्टार्ट करना है फ्रॉम इंडेक्स 2. तो इंडेक्स 2 पे यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर है? C. सो मैं 2 ले लिया. ठीक है, एंड उसके बाद सिंटेक्स क्या है? कोलन, एंड उसके बाद एंड इंडेक्स. अभी मुझे बोलना है कि मुझे चाहिए ई तक. ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6. ठीक है, मैं देता हूं यहाँ पे 6. ठीक है, बट यहाँ पर एक चेंज है. ठीक है,
तो 6 जो है वो एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो ई जो है अभी प्रिंट नहीं होने वाला, सिर्फ एन तक प्रिंट होगा, ठीक है। CHIN, ठीक है। व्हाई? बिकॉज व्हेन वी डू इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे आपका स्टार्ट वाला जो इंडेक्स है वो इंक्लूड होगा, बट एंड वाला इंडेक्स जो है वो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एंड -1। आप ये जो है इसको आप एक और तरीके से भी बाहर बोल सकते हो, इज इक्वल टू एंड इंडेक्स -1, ठीक है। तो अब भी बोलो, अगर मुझे वो ई भी अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? 7 यूज करेंगे, तो वो CHINE वो सारा हमें मिलेगा, ओके। सो सपोज मैं अगर बोलता हूं मुझे पहले 3 कैरेक्टर चाहिए, ठीक है, आई वॉन्ट टू सी फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स। फॉर दैट रीजन हम क्या करेंगे? विल स्टार्ट फ्रॉम 0 कोलन, क्या करना पड़ेगा? 3 कैरेक्टर चाहिए, 0 1 2 चाहिए। 4 करेंगे तो कितने आएंगे? 3 चाहिए। विल टेक 3, तो 3 -1 हो जाएगा 2, तो 0 1 2 ये 3 प्रिंट होंगे। MAC 3 कैरेक्टर्स आ गए, ठीक है। अभी इसमें जब आप इसको प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है, सो व्हेन वी डिड दिस, ठीक है, यहाँ पर मैं कमेंट में दे देता हूँ। सो व्हेन वी स्टार्टेड फ्रॉम 2 to 6, तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टर आए? 2 इंडेक्स, बेसिकली 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स एंड 5 इंडेक्स। 6 वाला जो है वो यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे कौन कौन से आए? 2 3 4 5 6 भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसी के जैसे यहाँ पर कौन सा आया? 0 1 2, ये 3 ही आए, राइट राइट Yes, हमारा मैक आया है, ठीक है। MAC मशीन लर्निंग का MAC, पहले 3 कैरेक्टर्स MAC आ गए, ठीक है। अभी उसमें एक और चीज आप कर सकते हो, व्हेन यू डू दैट ना, तो अभी जब आप स्टार्ट कर रहे हो फ्रॉम 0, अगर आप 0 पास नहीं भी करते तो भी चल जाएगा, ठीक है। सो अगर आप पास नहीं करते उसका मतलब स्टार्टिंग से चालू करो, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या होगा? 0 1 2, आउटपुट सेम मिलेगा, MAC, ठीक है। तो 0 यूज करो या तो ना करो, ठीक है, बट वो स्टार्ट से शुरू है। ऐसा नहीं कि आपने इमेजिन कर लिया कि मुझे 4 से स्टार्ट करना है, मैंने यहाँ पे 4 दूंगा नहीं, वो 4 से चालू करो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ओके। तो अगर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम, मतलब स्टार्ट से ही फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करना है। अगर आपने वैल्यू नहीं भी दिया तो भी चल जाएगा, देयर इज नो इशू, ओके। तो ये भी एक तरीका है, आप उसको कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर कोई बोलता है कि हमारी स्ट्रिंग कितने 16 लेंथ है उसका, ठीक है, एंड इफ आई वांट कि मैं बोलता हूँ मुझे स्टार्ट करनी है 6 से, ठीक है, और 6 के बाद कैरेक्टर क्या रिड्यूस होगा? 6 के बाद जो इंक्रीमेंट होगा तो उसमें 6 से वैल्यू कोई कम होने वाला है क्या? एज इन 5 3 4 नहीं, 5 और 3, तो ये कुछ भी हमें नहीं देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डिक्रीमेंट होगा नहीं, ठीक है, डाउनवर्ड डिक्रीमेंट होगा नहीं, ठीक है। वो भी है बट मैं बाद में बताता हूँ व्हाट इज इट, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसी के तरीके से आप सेम जो चीज है उसको आप निगेटिव से भी करा सकते हो, ठीक है। बट बिफोर दैट आई विल जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है। सो लेट्स टेक स्ट्रिंग इक्वल्स टू, लेट्स टेक पाइथन एंड मशीन लर्निंग, पाइथन एंड मशीन लर्निंग, ठीक है। मैंने ये एक स्ट्रिंग उठाया, ठीक है, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है, और बोलते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, देखे लेंथ ऑफ हमारा स्ट्रिंग आ जाए, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। कितने कैरेक्टर से टोटल हमारे पास?
27. 27. ठीक है. सो नाउ इफ आई जस्ट टेक, ठीक है, अगर मैं सपोज लेता हूं स्ट्रिंग ऑफ 20th कैरेक्टर से लेके 25th कैरेक्टर तक लेता हूं, ठीक है. तो हाउ मेनी कैरेक्टर आर गोइंग टू रेप्लिकेट हियर? 5 20 से लेके 24. 24 तक, ठीक है. तो कैरेक्टर्स PARNI 5 कैरेक्टर्स हमारे प्रिंट हो गए, ठीक है. उसके बाद इफ आई टेक द लास्ट वन, ठीक है, तो हमें पता है 27 इज द लास्ट, ठीक है. सो 27 अगर लास्ट है तो मैं इंडेक्सिंग में क्या दे सकता हूँ? -1. नहीं, -1 नहीं देना, पॉजिटिव पे चल रहे हैं. सो लेट्स टेक 27 या 8. 28. If I take 27, तो ing प्रिंट हुआ, ठीक है. 24, 25, 26, ठीक है. तो एंड -1 हो गया, ठीक है. बट अगर इसकी जगह पर अगर मैंने एक एक्स्ट्रा दे दिया 28 दे दिया, आपको पता है 28 वाला है क्या वहां पर? नहीं है, No, sir. नहीं है. आउट ऑफ रेंज. अगर वो रन करोगे तो फिर भी सेम आउटपुट आपको मिलेगा यहाँ पर भी, ठीक है. आपको यहाँ पर भी सेम आउटपुट मिलेगा. अगर 100 भी दे दिया तो भी सेम ही आउटपुट मिलेगा. क्या क्या आएगा? 24, 25 एंड 26, क्योंकि 26th इंडेक्स जो है वो लास्ट है. तो ing इज नथिंग बट योर 26th इंडेक्स, ठीक है. उसके आगे भी जाओगे तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा. अभी इसमें क्या हो रहा था? 27 -1 ऑटोमेटिकली हो जा रहा था. यहाँ पे अगर आपने बढ़ा भी दिया तो भी कोई पंगा नहीं है, कोई प्रॉब्लम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ओके. नाउ अभी मुझे एक बात बताओ. इफ आई वांट टू प्रिंट फर्स्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग, हाउ कैन वी डू इट? व्हाट विल बी द सिंटैक्स? 0 डबल कॉलन 5 6 0 to 5 क्या हो जाएगा? Column 5. ठीक है. और आप ऐसे भी कर सकते हो, :5. सेम तरीका सब चीज होगा, ठीक है. सेम तरीका सब चीज होगा, ठीक है. नाउ अगर आप बोलते हो कि मुझे सारा का सारा चाहिए, ठीक है, तो आप तो सिंपली पूरा ही प्रिंट कर सकते हो ऐसे, ठीक है. बट अगर ऐसे नहीं, आपको इंडेक्सिंग करके सारा चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि मुझे चाहिए 20वें इंडेक्स पे आगे सारा चाहिए. यू डोंट नो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यू डोंट नो, तो उसके आगे आपको सारा चाहिए. जैसे आप ये कर रहे हो कि स्टार्ट फ्रॉम, तो ये लास्ट तक लेके जाने के लिए यहाँ पर अगर आप तो अगर जैसे हमने यहाँ पे लिया कि मुझे स्टार्ट करना है 0 से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सिंपल कोलन इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है. अगर मैं सिंपल कोलन इस्तेमाल कर रहा हूं फॉर टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम स्टार्ट, तो अगर मुझे एंड में जाना है तो वहां पर भी हम सेम ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो लास्ट वाला चीज ले लेगा, ठीक है. तो इसको मैं रन करता हूं, तो 20th इंडेक्स से जो भी चीज स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके लास्ट तक, तो लास्ट तक अगर मैं बोलता हूं तो कौन सा कैरेक्टर आएगा? लास्ट वाला जी आएगा, ठीक है. तो ये जी आपका आ गया, ठीक है. स्टार्टेड फ्रॉम 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26, ठीक है. तो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है. इवन व्हाट यू कैन डू, अगर आप वैसे भी करना चाहते हो तो आप अगर कोलन दोगे तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है? फिर इसका मीनिंग ये हो रहा है स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड जहां तक है वहां तक. तो अगर इसको नहीं भी दिया तो भी चल जाएगा, अगर दे भी रहे हो तो सेम मीनिंग हो रहा है, सारा का सारा प्रिंट करना है, सारा का सारा प्रिंट करना है. यहां पर ये मीनिंग हो रहा है, ठीक है. बेसिकली क्या हो रहा है? अगर मैं स्टार्ट इंडेक्स नहीं देता, जैसे हमारा ये लिया हमने सिंटैक्स, स्टार्ट इंडेक्स अगर मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है, तो वो स्टार्ट से स्टार्ट कर देगा. इफ आई एम नॉट बेसिकली स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं मैं कि स्टार्ट इंडेक्स क्या है, मैं अगर स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं तो वो स्टार्ट से ले लेगा, ठीक है. यहाँ पर हम उसको ये कर लेते हैं, ठीक है. तो बेसिकली स्टार्ट इंडेक्स
डिफॉल्ट क्या होगा आपका? डिफॉल्ट वैल्यू इज 0, ठीक है। एंड इंडेक्स जो है उसका डिफॉल्ट वैल्यू अगर हम बोलेंगे तो वो क्या होगा? लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग, ठीक है। लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग कितना है वो, तो एंड -1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो एंड इंडेक्स जो होगा वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1, ओके। तो ये हमारे इंडेक्सेस होता है, ठीक है। तो अभी अगर आपको सारा चाहिए होता है तो आप क्या करते हो? सिर्फ कोलन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज से एंड तक चाहते हो तो 20 कोलन दे दिया, तो कोलन का सिर्फ अगर मीनिंग दे रहे हो तो 20 कोलन मीन्स 20 के आगे सारा। अगर कोलन 5 दे रहे हो इसका मतलब क्या? 5 को मतलब 5 - 1 दैट इज 4 से पहले का सारा आ जाएगा फिर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है वो इंडेक्सिंग काम कर रहा है, ठीक है। Do you have any doubts regarding this? हाँ सर। नो सर। ठीक है। सो सर वो लाइन नंबर 28 है। सॉरी, हाँ 28 है। वहां पर हमने स्ट्रिंग का 3 कमांड दिए बराबर, लेकिन वहां पर एक ही आउटपुट किया, फिर ING तीनों के तीनों क्यों नहीं? ये जब आप ऐसे प्रिंट करते हैं तो ये रॉ फॉर्मेट में हम प्रिंट करें चीजें को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में डाल दूंगा तो तीनों के तीनों प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। जब हम ऐसे करते हैं तो सिर्फ लास्ट वाला प्रिंट होगा, ठीक है, लास्ट वाला। ऐसे जब हम करेंगे रॉ फॉर्मेट में प्रिंट करेंगे तो सिर्फ लास्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, ऊपर 2 वाले जो है वो रन होके भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, एज इन वो सिर्फ वहां पे एज अ कोड वहां पे रहेंगे। वो रॉ फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अगर आपको इन दोनों को भी प्रिंट कराना है तो उसको प्रिंट स्टेटमेंट में डाल दो, वो भी प्रिंट हो जाएंगे, ओके। अभी हमने देखा सर इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंडेक्सिंग मिक्स कर सकते हैं क्या? मतलब एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग देके एक नेगेटिव इंडेक्सिंग दिया था। वही पे जा रहे थे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ओके सर। तो निगेटिव स्लाइसिंग, तो आपको पता है कि आप का जो इंडेक्सिंग है वो किस तरीके से है, ठीक है। तो सपोज जो इंडेक्सिंग हमने लिया, ठीक है, इसको उठाते हैं, यहाँ पर मैं ले लिया, ठीक है। अभी मुझे इसको आगे करना है, मैं क्या कर दिया? सबको सिलेक्ट कर दिया और टैब दबा दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने टैब दबाया क्या हो गया? सारे के सारे वैल्यूज वो जो है वो थोड़े पीछे आ गए, ठीक है। नाउ when we see it we can simply call it as positive indexing, ठीक है। नीचे वाला जो है वो आपका निगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग, निगेटिव इंडेक्सिंग। अगर आपको निगेटिव इंडेक्सिंग के साथ काम करना है तो क्या हम कर सकते हैं? डेफिनेटली हम यहाँ पर स्लाइसिंग और जैसे हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ओके। सो पाइथन एक लेते हैं, ठीक है। पाइथन ये हमारा एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मुझे अगर YTH ये प्रिंट कराना है, ठीक है। व्हाट डू वांट टू प्रिंट? YTH। व्हाट इज गोइंग टू बी द स्लाइसिंग? क्या होगा पॉजिटिव में? YTH चाहिए मुझे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 4 होगा तब आएगा, 3 करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैंने जब ये किया तो मुझे आउटपुट मिला 1, 2, 3, ठीक है। अगर मुझे माइनस इंडेक्सिंग के साथ अगर काम करना है, ठीक है, इफ आई वांट टू वर्क विथ माइनस इंडेक्सिंग, तो सिंपली हमें माइनस, ठीक है। तो अभी आपको उल्टा जाना पड़ेगा, ठीक है। सो प्रिंट करना है तो वो ऐसे ही होगा। तो आपका जो नंबर है ये, तो वो आपको पहले देना पड़ेगा कि कौन सा नंबर चाहिए। सो विल टेक -5 मतलब कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आप?
वाई y से लेके मुझे कौन सा चाहिए, YTH -3 तो व्हेन आई पुट -3 तो क्या हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा? नहीं नहीं सर -2 YTH मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेसिकली हमने क्या कर लिया, वही इंडेक्सिंग -5 -4 एंड -3 जब हम ये रन कर रहे हैं तो यहाँ पर भी वही चल रहा है। ठीक है, नाउ अभी हमने देखा कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, नाउ अगर कोई बोलता है कि एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अभी ये एग्जांपल कोडिंग में पूछा जा सकता है, इवन दो आपका फर्स्ट इंटरव्यू जब होगा तो दे माइट आस्क यू अबाउट दिस। ठीक है, व्हाट माइट दे आस्क, हाउ टू प्रिंट लास्ट 5 कैरेक्टर्स और 10 कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, सो उस वक्त हाउ कैन वी डू इट, तो लेट्स से स्ट्रिंग 1 इक्वल्स टू मैं लेता हूं पाइथन एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, अभी आई हैव दिस मच, आई वांट टू बेसिकली print last 10 characters, so how can we do that? -10 semicolon colon -1 -10 colon -1 कुछ भी नहीं दिया चलेगा। -1 देंगे तो बेसिकली क्या होगा, -1 से एक छोड़ देगा, जी नहीं आएगा वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपको वो चीज चाहिए तो वहां पर कुछ भी मत दो, डायरेक्टली आपको वो चीजें मिल जाएंगी। डायरेक्टली आपको लास्ट 10 कैरेक्टर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ओके ओके सर। यस सर नाउ सपोज somebody ask you, अभी ये चीज होता है, बहुत बार होता है कि दे ट्राई टू आस्क यू कि वी वांट टू प्रिंट लास्ट दिस मच, वी वांट टू प्रिंट लास्ट दैट मच। ठीक है, तो तब आप इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी कर सकते हो कि लास्ट कुछ प्रिंट करना है तो उसके लिए व्हाट कैन वी डू। ठीक है, तो लेट्स टेक str2 इक्वल्स टू लेट्स टेक पाइथन। ठीक है, सो आई वांट टू प्रिंट लास्ट लेट्स टेक, मुझे माइनस इंडेक्सिंग यूज करना है और मुझे सारा भी चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके मुझे सारा का सारा चाहिए, गिन लो। -6 -6 सेमीकोलन ब्लैंक मतलब सेमीकोलन नहीं है, ये कोलन है, सेमीकोलन ये होता है। ठीक है, ये सेमीकोलन होता है। ठीक है, ये कोलन होगा। ठीक है, जब हम ये करेंगे ये ऑटोमेटिकली पाइथन आ जाएगा। और इसको पॉजिटिव इंडेक्सिंग में हम कैसे करेंगे, सिर्फ कोलन दे देंगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, 0 भी नहीं दिया तो भी चलेगा। ठीक है, वो भी आपका काम हो जाएगा, वहां पर भी आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अभी हम देख रहे थे कि बेसिकली आप देख रहे थे कि सिंगल लाइन। ठीक है, अभी आप देख रहे थे सिंगल कोट्स में, आप देख रहे थे अगर आप बोलो कि मल्टीपल लाइन अगर हमारे पास होंगी, ठीक है, तो उधर भी सेम ही काम करेगा, वहां पे कुछ अलग ऐसा नहीं कि बाबा कुछ अभी डिफरेंस आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इधर भी सेम चीज ही रहेगा। ठीक है, तो लेट्स टेक मशीन लर्निंग इक्वल्स टू मल्टीपल लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल कोट ट्रिपल कोट्स में ले लेंगे। इसको मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ। ओके, नाउ मेरे पास ये ऑलरेडी है। ठीक है, लेट मी चेक लेंथ ऑफ दिस मशीन लर्निंग। तो 279 characters we have. How many characters we have? 279. Now I want to check, suppose 80 to 100 वाले कैरेक्टर मुझे चाहिए। ठीक है, I want 80 to 100 वाले कैरेक्टर। ठीक है,
80 to 100, ठीक है। जैसे ही मैं 80 to 100 करेंगे तो 80 से लेके 99th इंडेक्स तक के जो भी कैरेक्टर होंगे हमारे वो यहाँ पे रन करेंगे। अभी कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या 20 है क्या, तो गिन लो, मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन, लेट्स टेक 60 to 100, ठीक है। चलो 60 to 100 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ही 60 to 100 लेते हैं, you can simply see this new line is also there. So this new line is also considered as one element, ठीक है। This new line is also considered as one element, ठीक है। अभी हमने देखा कि किस तरीके से चीजों को हम ये कर सकते हैं, ठीक है। नाउ चेतन सर, क्या हम मिक्सिंग कर सकते हैं? हेलो, यस। चेतन सर, नेगेटिव इंडेक्सिंग में हम लोग अगर ये 39 में -2 to -6 ऐसा लिख देंगे तो देखो, जब आप कोई भी परफॉर्म करते हो तो लेफ्ट टू राइट में आपके वैल्यूज बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इफ यू राइट -2 to -6, इट इज नॉट अ राइट सिंटेक्स, तो ये आपको कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पॉजिटिव में बताया था कि पॉजिटिव में अगर आप 5 to 1 करोगे तो जैसे ये नहीं चलेगा तो ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। बिकॉज वैल्यू इंक्रीज कैसे होता है, आपका नॉर्मल जो वे होता है वो कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट, है ना। इंग्लिश भी, मराठी, हिंदी एक्सेप्ट उर्दू वो राइट टू लेफ्ट चलते हैं। बाकी सारा जो लैंग्वेज है वो ऑलमोस्ट राइट, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो उस वजह से यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू द प्री, मतलब लेफ्ट से जो पहले कैरेक्टर आ रहा है उसका इंडेक्स आप पहले दोगे, ठीक है। ओके, नाउ अभी क्या करते हैं, एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग से निकालते हैं, एक नेगेटिव इंडेक्सिंग से और एक मिक्सअप से निकालते हैं। आई वांट THO from positive indexing. Those who know only will raise their hands. Positive indexing से I want THO. Rajshri. राजश्री 2 से 5 तक, 2 से 5 तक। हाँ 2 हाँ कोलन 5 कोलन 5 तो 0 1 2 3 4 5, हाँ। तो इससे THO मिल जाएगा, ठीक है। अभी हमें एक THO मिला, मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट में डाल देता हूँ, ठीक है। मैं इसको प्रिंट में डाल देता हूँ सो दैट वो नीचे भी जो प्रिंट करेंगे वो भी आ जाएंगे, ठीक है। अभी वापस एक प्रिंट स्टेटमेंट में मुझे निगेटिव इंडेक्सिंग से कौन बताएगा, अभी THO प्रिंट कराना है विद निगेटिव इंडेक्सिंग। उस देर शरद बोरके, सॉरी कोरके, is not there. Pragati -2 colon -5. wrong answer. There is nothing there. Wrong answer. This is wrong. Who will tell me who's there? Bhagyashri -5 -2 -4 to -1 -4 -1, ओके गुड। तो बेसिकली अभी यही चीज मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन किया कि अगर आपको THO चाहिए, यू कैन नॉट गो रिवर्स। आपका ये जो है -6 -5 -3 4 -3 -2 -1, आपको लेफ्ट टू राइट जाना होता है, ठीक है। सो जैसे आपने वो बोला -2 to -5, वी कैन नॉट गो लाइक दैट, वी कैन सिंपली गो लाइक कैसे, -6 पहले आएगा, देन छोटे छोटे वैल्यू आएंगे। एज इन अगर मैथमेटिकली हम देखें तो -6 इज लेसर, ठीक है। बट लेफ्ट टू राइट अब जैसे जा रहे हो
तब उस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नाउ अभी मुझे बताओ, दिस इज अ बिट ट्रिकी नाउ, ठीक है, दिस कैन बी अ बिट ट्रिकी। मुझे चाहिए कि दोनों का मिला के, ठीक है, लेफ्ट वाला पॉजिटिव, राइट वाला निगेटिव। हु कैन टेल मी? जस्ट रेज योर हैंड्स। नीलेश पाटिल, यस सर। बताओ। हेलो। -4 to 5। आई सेड किसका चाहिए सर? THO। आपने उल्टा बताया, मैं बोल रहा था पहले पॉजिटिव बताओ और बाद में निगेटिव बताओ। आपने बेसिकली उल्टा बताया, बट फिर +2 -1 ये भी सही, ठीक है। 2 to -1 वो आएगा आपका स्ट्रिंग टू 2 to -1 1 आएगा, ठीक है। सो -1, ठीक है। अभी देखो कितने तरीके हमारे करने के लिए, ठीक है। कोई भी आता है तो चल जाएगा, कोई भी इसमें से निकाल लो, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस सर। क्लियर? सो किसी को कुछ डाउट हो तो अभी पूछ लो, बिकॉज आई नीड टू शेड्यूल सम इंटरव्यूज, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट आस्क इट, इफ यू डोंट विल जस्ट कंक्लूड द सेशन टुडे। सर नेगेटिव वाला रिपीट करो ना, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव। सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव रिपीट करो सर एक बार। ओके, सो व्हेन यू आर यूजिंग कॉम्बिनेशन, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे यूज किया, ठीक है। तो -4 बेसिकली आपको क्या, कौन सी वैल्यू दे रहा है? -1, -2, -3, -4, ये वैल्यू आपको मिला है, ठीक है। तो आपने स्टार्ट वाला इंडेक्स चूज कर लिया, दैट इज -4। उसके बाद एंड वाला इंडेक्स आप कैसे चूज कर रहे हो? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो वो वैल्यू आपने दे दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5 एज इन n आएगा, तो 5 - 1, तो वो HO तक देगा हमें, ठीक है। तो -4 और 5 आ जाएगा आपको, ठीक है। माइनस जब गिन रहे हो तो पीछे से गिनोगे, प्लस जब गिन रहे हो तो आगे से गिनोगे, एज इन लेफ्ट टू राइट, प्लस माइनस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अभी एक और काम करते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, THO के लिए देखा, ठीक है। सो अभी मैं एक दूसरा कुछ स्ट्रिंग लेता हूं, लेट्स से A = वेलोसिटी ले लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी क्लास बोलता हूं, ठीक है। अभी आई वांट सिटी फ्रॉम दीज मेथड्स, आई वांट सिटी। तो जैसे ऊपर मिला है पॉजिटिव क्लास के लिए बताओ। संजय, 4 to 5। ओके 5 to 4 to 8 9 आया, 8 ओके, ये मिलेगा, ठीक है। प्रिंट नेगेटिव से क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 -9 to 1, 2, 3, 4, 5 -5। ओके, नाउ उसके बाद पहला नेगेटिव एंड दूसरा पॉजिटिव क्या आएगा? -9 to 8 -9 to 8, ठीक है। क्योंकि अभी ये कैसे निकाल सकते हो, आपके पास ये दो है ऑलरेडी, ये वैल्यू है एंड ये वैल्यू है, तो वो हो जाएगा। एंड उसके बाद नीचे वाला वैल्यू 4 to -5, 4 to -5, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। एनी अदर डाउट्स? सर अगर एक ही टेक्स्ट में अगर हम लोग को 2-3 अगर ये लेना है तो कैसे ले सकते? क्या? अभी जैसे वेलोसिटी में हमें वेल पहले लेना है और क्लास लेना है, तो हम कैसे ले सकते? वेलोसिटी लेना है और क्लास लेना है, नहीं, तो जो स्टेप साइज एक चीज होता है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टेप साइज, जो हम कल देखने वाले हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आप कुछ पर्टिकुलर
सिनेरियोस के बाद आप उनको उठा सकते हैं, ठीक है। अभी आप जो पर्टिकुलरली बोल रहे हो वो डायरेक्टली एक ही स्ट्रिंग से वी कैन नॉट अचीव, वी हैव टू यूज दो बार स्लाइसिंग करना होगा। जो आप बोल रहे हो कि मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक है, तो अगर आपको ऐसा पर्टिकुलरली दो एंड चाहिए तो उसके लिए यू हैव टू यूज टू थिंग्स, ठीक है। सर जेव्हा आपण कॉम्बिनेशन यूज बट वो करतो सेम लाइन, वो सेम लाइन कर सकते हैं सर। सेम लाइन में कॉमा देके कर सकते हो ना। दो प्रिंट ऑप्शन देके प्रिंट कराइए। ए ब्रैकेट में वैल्यू ले लो, कॉमा देके दूसरा वैल्यू प्रिंट कर दो, हो जाएगा वो। दो बार स्लैशिंग यूज करना पड़ेगा। सर आपण जेव्हा निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह इंडेक्सिंग यूज करतो कॉम्बिनेशन, तेव्हा जेव्हा आपण निगेटिव्ह घेतो तो निगेटिव्हचा जो काउंट असतो जो ॲज इट इज आपण काउंट घेतो, राईट। आता -9 ला सी आहे, ओके, आपण सी घेतला, पण आता कोलनच्या पुढे आपण पॉझिटिव्ह इंडेक्स घेतोय, तर पॉझिटिव्ह इंडेक्स घेतोय तर तिथे n-1 करायची गरज नाही का? नाही तसं प्रत्येक वेळी। आता हा जर -1 जरी असला, आता तुम्ही निगेटिव्ह घ्या किंवा पॉझिटिव्ह घ्या, प्रत्येक ठिकाणी तो -1चा जो क्राइटेरिया तो लागणारच। तुम्ही निगेटिव्ह इंडेक्सिंग करा, पॉजिटिव इंडेक्सिंग करा, कोई भी इंडेक्सिंग आप करो, वो जो -1 का जो क्राइटेरिया है, इंडेक्स -1 कहाँ लिखा है हमने, ये वाला, तो ये वाला जो क्राइटेरिया है एक्सक्लूड करने वाला, वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में भी लगेगा, वो निगेटिव इंडेक्सिंग में भी लगेगा, दोनों तरीके में वो लगेगा। सर उसमें कुछ स्पेसिफिक रीजन है क्या वो -1 का क्राइटेरिया का, कुछ लॉजिक है ये? नहीं, वैसा कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है, बट कोई भी वैल्यू आप ले रहे हो तो वो वैल्यू वो एक्सक्लूड कर देगा, दैट्स द रीजन। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो क्यों नहीं हो रहा, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। इट्स जस्ट कि पाइथन जब का स्क्रिप्ट जब लिखा गया तो हर कोडिंग में बेसिकली उसी की तरह वो बोल रहा है कि ऐसे जाना है हमें तो ऐसे जाना है। सर पण आपण इथे -9:8 घेतलंय, 8 ला व्हॅल्यू आहे y, 8 ला y वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7। Sorry. 8 is C. Yes, right. A of 8 is C. Yes, got it, sir. Thank you. ओके, सो एक काम करो, सबसे पहले जो मैंने चीज बताई कि जिन लोगों का भी संडे का वीक ऑफ है, ठीक है, दोज हु वांट टू अटेंड मॉक्स ऑन संडे, प्लीज मेक इट लाइक दैट, ठीक है। जिन्हें भी सैटरडे को करना है उन लोगों ने सैटरडे फील कर दो, एंड जो नॉन वर्किंग है उनका सैटरडे को ही मॉक होने वाला है, ठीक है। तो और जिन्होंने अभी तक इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है, एक्सेप्ट कर लो, एंड जिनका भी अभी भरना बाकी है, जो कुछ 5-7-8 लोग बचे थे, वो उनको फिल कर दो। आई विल बी प्रोबेबली शेयरिंग संडे को मैं शायद आपको ग्रुप्स शेयर कर दूंगा, उसमें क्या करना है क्या नहीं, आई विल शेयर विथ यू गाइज, ठीक है। सो टुमारो एंड डे आफ्टर विल हैव छुट्टी, ठीक है। सो यू कैन स्टडी, ऐसा मत करो कि छोड़ दो। अभी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, वी हैव टू इतना ज्यादा अभी हमें फोकस रहना है अभी के लिए कि लाइफ जो है वो इतनी बेहतर करने के लिए आपको 4 महीने फोकस रहना है, ठीक है। तो 4 महीने इतने फोकस करो, किसी की शादी नहीं, किसी का मुंडन है, क्या है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उन लोगों का सब शादी है ना वो, और जिन लोगों का भी हो रहा है, ठीक है। जितना मुझे अभी पता है, जितना मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी मैरिड, पर जो मैरिड नहीं है अभी, तो एक बात सोचो, उनका शादी किस वजह से हो रहा है, दूसरों का शादी इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो सेटल है। हमें अभी सेटल होना है, तो सेटल होने के लिए पहले पढ़ो, अच्छा कमाई करो, फिर हमारी भी शादी होगी और अच्छे अच्छे रिश्ते मिलेंगे फॉर गर्ल्स एंड बॉयज एंड ऑल। मतलब जो भी बाकी अगर शादीशुदा हो भी, तो बेसिकली दूसरों का अटेंड करने से पहले खुद को बेहतर कर लो। खुद को बेहतर करोगे तो लोग खुद ब खुद हमें भाव देंगे, एंड विल बी एबल टू गो देयर विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। सो अभी 4 महीने जो हमारे, उसने इतना फोकस रहना है कि बाकी चीज को छोड़ दो, ठीक है, और इसी पे फोकस करो। ओके, चलो, गुड डे। सर मला सर, हेलो सर, आई हैव सम अदर वर्क्स टू डू, ठीक है, तो वो बाद में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली हेलो सर, मला मेल येत नाही इन्व्हिटेशन सर क्लास, कल क्लास रहेगा क्या?